बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स सिंटैक्स बुक बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज कंटिन्यू है, जिसकी हम आज एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करवा दिए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे या जिन लोगों ने नहीं कंप्लीट किए वो मेरी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसके सारे क्वेश्चन विद एक्सरसाइज आपके सामने मौजूद हैं यूट्यूब पर, ठीक है। तो आप उसमें से देखकर अपनी तमाम एक्सरसाइजें कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब हमने क्वेश्चन को जस्ट सिंप्लीफाई करना है, बस जैसे जैसे वो होता जाए उसको सॉल्व करना है, उसको शॉर्ट में लेकर आना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब क्वेश्चन इस तरह का हो, अपॉन में लिखा हो और हमें सिंप्लीफाई की बात हो, तो इसका मतलब हम वैसे तो उसको प्लस नहीं कर सकते। इसका प्लस करने का सिर्फ एक ही हल है और वो ये है कि हम इसका एलसीएम लें। नंबर्स के एलसीएम लेना तो आप लोगों ने सीखे होंगे कि कैसे लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एलसीएम लेने जा रहे हैं एक वेरिएबल्स का, ठीक है। इनके साथ वेरिएबल्स हैं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। जैसे कि मैं अपनी पिछली क्लास में बता चुकी हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लाजमी है कि उसमें वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको एलसीएम लेना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो हम नीचे आपको नजर आ रहे हैं एक अपॉन में 2x - 2 और यहाँ पर 2x + 2। ऐसी सूरत में चूंकि दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों ब्रैकेट को ही नीचे लिखेंगे, ठीक है। एलसीएम में हम दोनों ब्रैकेट को नीचे लिखेंगे इस तरह से। 2x - 2 एंड 2x + 2। अच्छा, आप देखिएगा, अब जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये वाली ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगी, यानी माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारा बचेगी ब्रैकेट वो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इसका एलसीएम लेने का मेथड है। और से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना एलसीएम लेना नहीं आएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आपको। तो पहले हम इसका लेंगे, इस वाली चीज का। तो ये देखिएगा 2x - 2 2x - 2 आपस में कैंसिल, और ये बची हमारी ब्रैकेट। जो बची वो ऊपर वाले नंबर से न्यूमिनेटर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो हम कर देते हैं 4x - 1, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दी 2x + 2, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर जब हम इस डिनोमिनेटर पर आएंगे तो 2x + 2 से 2x + 2 कैंसिल हो जाएगा, और जो ब्रैकेट बचेगी वो हमारी न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। बीच में प्लस का साइन है तो लगा देते हैं प्लस का साइन। और यहाँ देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 4x + 1 ब्रैकेट, और इससे मल्टीप्लाई कौन सा हो रहा है, क्योंकि ये तो कैंसिल हो चुका है, प्लस वाला प्लस है, तो माइनस वाली ब्रैकेट बची हमारी, हो जाएगी 2x - 2, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है क्लास, ये भी जरा गौर से देखिएगा। इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले ये जो 4x है ये इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर -1 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कर देते हैं 4x मल्टीप्लाई होगा पहले इस सेकंड ब्रैकेट से, यानी 2x + 2, उसके बाद -1 सेकंड नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस ब्रैकेट पूरी ब्रैकेट से, 2x + 2, ठीक है। सेम यहाँ भी यही काम होगा, पहले 4x इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर +1 इस पूरी ब्रैकेट से, यानी ये बारी बारी पहले ये वाला नंबर इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और फिर ये वाला सेकंड नंबर इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ देखिएगा, पहले लिखा हुआ है हमारा प्लस 4x से हम पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे,
और फिर +1 से हम पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2x - 2 इस तरह से ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है क्लास, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। अब नीचे क्या होगा, नीचे देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ 2x - 2 एंड 2x + 2। अब अगर आप जरा गौर करें क्लास, तो यहाँ पर अगेन वही फॉर्मूला यूज हो रहा है a² - b² का, जो कि किसके इक्वल होता है, a - b और a + b। उसके लिए लाजमी शर्त ये हो कि जो हमारी a यहाँ पर हो वही a यहाँ पर हो, और जो b नंबर यहाँ पर हो वही यहाँ पर हो, और बीच में एक के साथ माइनस हो और दूसरे के साथ प्लस हो, तो वो फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। ये कंडीशन इस ब्रैकेट में पूरी उतर रही है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। वन ब्रैकेट के बीच में साइन माइनस का है, जबकि सेकंड ब्रैकेट के बीच में साइन प्लस का है। तो यहाँ पर हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मैं ऊपर मेंशन कर देती हूँ ये फॉर्मूला, अगर आप लोगों ने किसी ने अभी तक भी फॉर्मूला याद नहीं किया। वैसे तो ये फॉर्मूला बहुत ही ईजी है, उम्मीद है कि अब तक तो याद हो गया होगा आपको। फॉर्मूला है a² - b² इक्वल किसके होता है, a - b एंड a + b। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, लिखा रहेगा ये, इसको आप याद कर लेंगे, एक तरफ लिख लें कॉपी में। अच्छा अब जरा देखिएगा, इस फॉर्मूले के मुताबिक हमारा जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है a - b a + b। ये देख, हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो a² - b², a जहाँ पर होगा वहाँ 2x आ जाएगा, और जहाँ b होगा वहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं 2x² एंड -2², इस तरीके से। ठीक है, ऊपर वाले नंबर्स को भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 4 2 8, और x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x², 4 2 8 प्लस प्लस प्लस, इसके साथ साइन कोई नहीं है तो प्लस है, तो प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, एंड 4 2 8, इसके साथ चूंकि x है तो हम x लगा देंगे। फिर यहाँ देखिए इसको भी मल्टीप्लाई करना है तो माइनस प्लस, पहले तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 1 2 2, x है इसके साथ तो x लगा दिया, फिर माइनस प्लस माइनस, 1 2 2। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर फिर ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 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 हो जाएगा, 4 2 8, और फिर x से x मल्टीप्लाई होगा तो x², फिर माइनस प्लस माइनस, 4 2 8, 8x हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह से फिर ये वाली ब्रैकेट आगे देखिएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 2 और प्लस प्लस प्लस। ठीक है, इसके साथ भी प्लस साइन है और इसके साथ भी प्लस साइन है, तो 1 2 2, 2x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, 1 2 2। नीचे देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 पे भी स्क्वायर अप्लाई होगा और x पे भी। तो अगर 2 पे अप्लाई होगा तो इसका मतलब 2 हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम। तो 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4, x पे अप्लाई होगा स्क्वायर तो x² हो जाएगा, फिर माइनस 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। अब जरा देखिए क्लास, यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर हैं जो कि आपस में कैंसिल हो सकते हैं। कौन कौन से, देखिए जैसे यहाँ पर 8x प्लस का है, यहाँ पर 8x माइनस का है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। फिर देखिएगा यहाँ पर -2x है, यहाँ पर +2x है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। जो जो प्लस माइनस के थे वो हमने कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब हमारा क्या बचा,
8x² और ये 2, ये हमारे कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि इनके साथ सेम साइन है, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो ये आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। 8 जब 8 में ऐड होगा, चलो हम पहले 7 लिख लेते हैं इनको, ठीक है। 8x² के पास 8x आ जाएगा, ठीक है, और -2 के पास -2 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और नीचे वाला हमारा नंबर सेम इसी तरह से चलता रहेगा। अब जरा देखिएगा क्लास, देखिए ये वो नंबर है जो हमारे बच गए थे कैंसिल होने के बाद, ठीक है। यहाँ से 8x बचा था, 8x² -2 हमने नीचे कॉपी कर। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 8 + 8 क्योंकि दोनों के साथ x² है ना, तो ये आपस में प्लस हो सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ वही नंबर ऐड होते हैं जिनके वेरिएबल सेम हो। जिनके वेरिएबल सेम नहीं होते, जैसे हम 8x² में 2 को प्लस माइनस नहीं कर सकते, वेरिएबल का एक जैसा होना बहुत जरूरी है। वेरिएबल क्या होते हैं, अल्फाबेट जो इसमें लगे, ठीक है, वो सेम होंगे तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकती है, अदरवाइज नहीं। तो 8 + 8 16, ये हो जाएगा 16x², और 4 और 2 और 2 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन है माइनस का। जब भी सेम साइन होती है तो एडिशन होती है, लेकिन साइन माइनस की रहेगी। 2 + 2 कितना हो गया, 4, ये हो गया -4। और यहाँ देखिएगा क्लास, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर 4 आ रहा है, क्योंकि दोनों के पास 4 है, इसके पास भी है इसके पास भी है, तो मैं 4 कॉमन ले सकती हूँ। यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ से जब कॉमन बाहर आ जाता है दोबारा नहीं लिखते, ये बात पता है आपको। x², यहाँ से भी 4 बाहर आ चुका है, तो अंदर अब क्या बचा, -1, ठीक है, अंदर क्या बचा, -1। अब ऊपर देखें, क्या ऊपर से कोई कॉमन आ रहा है, अगर आप गौर करें तो 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 4 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो 4 कॉमन लेने के लिए मैं क्या करूंगी, ये देखूंगी कि अगर मैं जो नंबर ऐसा कॉमन लूं कि जिसमें जो है दोनों नंबर आते हैं, जाहिर है 16 लूंगी तो उसमें 16 के टेबल में 4 तो नहीं आता, लेकिन अगर मैं 4 कॉमन लेती हूँ तो 4 के टेबल में 16 जरूर आता है। 4 तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसमें 16 भी आएगा। तो कॉमन ऐसे नंबर लेते हैं जिसमें दोनों नंबर एक ही टेबल में आए। तो मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लेती हूँ, चलो यहाँ कर लेती हूँ मैं, 4 कॉमन लिया मैंने, अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा, 4 का टेबल इतना पढ़ना है कि 16 आ जाए, तो 4 4 जा 16, यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा x², और 4 का टेबल इतना पढ़ना है कि 4 आ जाए, तो 4 1 जा 4, अंदर क्या आ गया ब्रैकेट में 1। उसके बाद नीचे देखिएगा, ठीक है क्लास, यहाँ तक बात समझ आ रही होगी उम्मीद है। अब नीचे क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और देखिए हमारा आंसर क्या आ गया। हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पर 4x² -1 x² -1, क्योंकि अब आगे फर्दर ये कैंसिल नहीं हो सकता और ना ही आगे इस पे कोई फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, ठीक है। इस वजह से यही हमारा क्या होगा, आंसर। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से एलसीएम लिया जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। आइए इसके मजीद पार्ट सीखते हैं, पार्ट नंबर 2 पर आ जाते हैं। ये हमारा आंसर है। तो क्लास आ गए अपने पार्ट 2 की तरफ, देख लीजिए। एक्चुअली इन सब क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एलसीएम ही लेना है, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एलसीएम कैसे लेना होता है, इस एक्सरसाइज में एक्चुअली आपको यही लर्न करवाया जा रहा है, यही सिखाया जा रहा है। तो देखिए वही बात सेम उसी तरह से एलसीएम लेंगे। नीचे दोनों नंबर, दोनों ब्रैकेट्स को, इस डिनोमिनेटर को और इस डिनोमिनेटर को, दोनों आ जाएंगे हमारे, ठीक है। तो एलसीएम लेने का यही मेथड है। इसमें मैं क्या करूंगी, x प्लस 2 भी लिख दूंगी और x प्लस
3 भी लिख दूंगी, मेरे पास दोनों ब्रैकेट आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा जब हम इस वाले फ्रैक्शन की तरफ आएंगे तो ये वाला जो डिनोमिनेटर है ये इस डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, यानी x प्लस टू से कैंसिल हो जाएगा। जो ब्रैकेट बचेगी, देखिए जो ब्रैकेट हमारी बचती है वो न्यूमिनेटर से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। ये इसका तरीका है। x प्लस टू से x प्लस टू कैंसिल हो गया, बचा क्या x प्लस थ्री। x प्लस थ्री किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से। तो मैं लिख देती हूँ x प्लस थ्री। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ देखिए इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, x प्लस थ्री। तो x प्लस थ्री से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और बचेगा क्या, x प्लस टू। तो ये देखें x प्लस टू जो बचेगा वो ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x प्लस टू। ठीक है, अब देखिएगा जब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा x प्लस थ्री। चूंकि 1 आपको पता है किसी भी नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, 1 से मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि यही ब्रैकेट में अगेन कॉपी कर दूं, तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा यही चला जाएगी। फिर यहाँ देखिए प्लस, जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगी ब्रैकेट तो ये हो जाएगा 2x और 2 2 जा 4। क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब नीचे देखिएगा, देखिए ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि एक के साथ प्लस और दूसरे के साथ माइनस हो, और ये इसके इक्वल हो और दूसरा वाला नंबर, लास्ट वाला नंबर लास्ट के इक्वल हो। जबकि यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। चलो ये इक्वल भी है तभी दोनों के साथ प्लस आ रहा है, तो ऐसी सूरत में कोई भी फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता। हम इसको एज इट इज कॉपी कर देंगे, x प्लस टू एंड x प्लस थ्री, ये हमारा कॉपी हो गया। अब देखें यहाँ पर x को x के पास ले जाए और नंबर को नंबर के पास ले आए, तो ले आते हैं हम x के पास आ जाएगा और नंबर के पास, यानी कि 3 प्लस 4। ठीक है, उसके बाद ये नीचे वाली ब्रैकेट हमारी ऐसे ही चलती रहेंगी, x प्लस टू ब्रैकेट एंड x प्लस थ्री, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए x में x की वैल्यू ऐड हो जाएगी और नंबर में नंबर की वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x प्लस टू, यानी x प्लस टू का मतलब है इसके साथ क्या कोफिशिएंट लिखा हुआ है, पता है ना। वेरिएबल से पहले जो नंबर होता है वो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। दोनों कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 3। जब कोई नंबर नहीं होता तो क्या होता है, 1। तो 1 प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा 3x, जबकि ये 3 प्लस 4 कितने हो जाएंगे, 7। ठीक है, 3 प्लस 4 कितने हो जाएंगे, 7। और नीचे वाली ब्रैकेट हमारी ऐसी ही चलती रहेगी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ना ही इस पे कोई फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, तो लिहाजा हम इसको यहीं छोड़ देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा क्लास। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आ गए अपने पार्ट 3 की तरफ, देख लीजिए पार्ट 3। तो इसमें भी हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। और एलसीएम लेने का जैसे कि आपको शुरू से ही मेथड बता दिया है कि डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हो वही हम अपॉन में लिखते हैं, लंबी सी लाइन लगाकर। ठीक है, तो देखिए पहले लिखा हुआ है एक्स वाई प्लस 1, फिर लिखा हुआ है एक्स वाई माइनस 1। तो ये दोनों ही डिनोमिनेटर हमारे नीचे आ जाएंगे। ठीक है, पहले हम ले लेंगे एक्स वाई प्लस 1 और फिर ले लेंगे एक्स वाई माइनस 1। ठीक है, दोनों ही आ गए। अब जब हम ये इस वाले फ्रैक्शन को कंसीडर करेंगे तो हमारा जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है एक्स वाई प्लस 1 को इस
डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल आपको यहाँ करके नहीं दिखाना, अपने माइंड में सोचना है कि कैंसिल कर रहे हैं हम, ठीक है। एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स वाई प्लस वन, एक्स वाई प्लस वन से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, जो बचेगा एक्स वाई माइनस वन, वो ऊपर वाले से यानी कि न्यूमिनेटर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो कर देते हैं हम। एक्स वाई से मुझे मल्टीप्लाई किसको करना है, एक्स वाई माइनस वन, क्योंकि जाहिर है ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये बची है हमारी ब्रैकेट, जो बची है वो ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह नीचे यहाँ देखिए, ये एक्स वाई माइनस वन से एक्स वाई माइनस वन कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पर, एक्स वाई प्लस वन, एक्स वाई प्लस वन एक्स वाई प्लस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई प्लस वन, और ये वाला भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा, तो हम इस तरह मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे, एक्स वाई प्लस वन, ठीक है क्लास, इस तरह से। अब इनको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर यही नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कर लेते हैं। x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसी तरह y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। फिर यही एक्स वाई जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ देखें ये दो ब्रैकेट है, और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो दोनों की बेस क्या है, सेम है। ये भी एक्स वाई प्लस वन है और ये भी एक्स वाई प्लस वन है। जब बेसेस सेम होती हैं तो हमने एक लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें हमारे उस लॉ के मुताबिक कि अगर बेसेस सेम हो, दोनों बेसेस सेम हो, तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इन दोनों की बेसिस क्या है, सेम है, इनके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब कौन सी पावर है, इसके ऊपर भी 1 पावर है और इसके ऊपर भी 1 पावर है। तो दोनों पावर जब ऐड हो जाएंगी तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बेस को हम लिखेंगे 1 टाइम। ये आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम मल्टीप्लाई की सूरत में भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से हैं। तो अगर मैं ऐसे करना चाहूँ तो ऐसे कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखें हमारा अगेन वही फॉर्मूला आ गया, अगर आप गौर करें तो इस फॉर्मूले पर, तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी, यही वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के लिए क्या कंडीशन होना जरूरी है कि a के इक्वल हो, b के इक्वल हो, एक ब्रैकेट के बीच में माइनस और दूसरी ब्रैकेट के बीच में प्लस हो। तो ये कंडीशन इस पे पूरी उतर रही है, ये इसके इक्वल है और लास्ट वाला नंबर लास्ट के इक्वल है, एक ब्रैकेट के बीच में प्लस और दूसरी के माइनस है। तो फिर इसका मतलब है कि हम इसको इधर इसके इक्वल लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो देखें a जहाँ पर है वहाँ पर मेरा एक्स वाई आ जाएगा क्योंकि ये a है, और जहाँ b लिखा हुआ है वहाँ पर मेरा 1 आ जाएगा क्योंकि 1 किसकी प्लेस में लिखा हुआ है, b की। तो हम कर देते हैं फिर, यानी कि मैं एक्स वाई का होल स्क्वायर कर दूंगी, ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर, ये मैंने लिखा a स्क्वायर की जगह पे, और माइनस b स्क्वायर की जगह पे मेरा क्या लिखा हुआ है 1, तो मैं 1 का स्क्वायर कर दूंगी, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब जरा देखिए क्लास, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और अप्लाई हो रहा है जो कि है a प्लस बी होल स्क्वायर, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर। वो कौन सा फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला यहाँ लिख रही है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे सामने होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला दूसरा वाला भी आपके सामने है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो देखें a प्लस बी और होल स्क्वायर भी लगा हुआ ऊपर,
तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो कर देते हैं अप्लाई। इनको तो हम एज इट इज कॉपी कर लें। ठीक है, और यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसके मुताबिक पहले क्या है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है एक्स वाई का स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई। तो जहां जहां ए होगा वहां पर हम क्या लगाएंगे, एक्स वाई, और जहां पर बी होगा वहां पर हम लगाएंगे 1, क्योंकि 1 किसकी प्लेस में लिखा हुआ है, बी की प्लेस में। तो लगा देते हैं फिर। पहले लिखा हुआ ए स्क्वायर, इसका मतलब एक्स वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, फिर लिखा हुआ है प्लस 2ab, यानी कि प्लस 2 लिखा हमने, और a की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई। फिर b की जगह पर 1, या b की प्लेस में 1, और फिर लास्ट में लिखा हुआ है बी स्क्वायर, यानी कि मैं लगा दूंगी यहाँ पर 1 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने लगा दिया 1 का स्क्वायर। और नीचे डिनोमिनेटर में देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये स्क्वायर दोनों पर है, एक्स पर भी है, वाई पर भी है, तो बारी बारी दोनों पर 1 बाय 1 दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, एक्स पर भी और वाई पर भी। एक्स पर अप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, वाई पर अप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर। और 1 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही होगा, 1 1 सा 1, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए ये कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आगे लिखा हुआ है माइनस एक्स वाई, और यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब एक्स पे भी और वाई पे भी दोनों पे अप्लाई होगा ये, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और ये जब 2x y से मल्टीप्लाई हो, देखिए 2 1 था तो 2 हो जाएगा, 1 का तो कोई इफेक्ट नहीं करता ना, आप 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें वही होता है, तो 2 1 से 2 हो जाएगा, और 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2xy। ठीक है, और यहाँ पर 1 1 सा 1, ठीक है, 1 1 सा 1, और नीचे वाली वैल्यू को हम एज इट इज कॉपी कर देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1। अब जरा देखिएगा क्लास, आप आगे क्या करना है। अब जरा यहाँ पर आप गौर करें तो कैंसिलेशन हो रही है, कुछ नहीं हो रही। ठीक है, तो अब ऐसी सूरत में हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के पास लिख दें, माइनस एक्स वाई को एक्स वाई के साथ, यानी कि सेम वेरिएबल को आपस में हम एक साथ लिखते हैं, एक साथ लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूंगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिखूंगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के पास, दोनों वेरिएबल को मैंने साथ साथ लिख दिया, और ये एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, ये दोनों साथ आ जाएंगे, ये इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, सिर्फ ये 1 बचा है, इसको हम लास्ट में लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू हमारी एज इट इज कॉपी होती रहेगी। ये देखिए इस तरह से कॉपी हो रही है। और अब देखिएगा क्लास, ये दोनों देखें प्लस हो रहे हैं, दोनों के वेरिएबल सेम है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ऐड यहाँ कर देते हैं, टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये देखें ये माइनस एक्स वाई है और ये प्लस एक्स वाई है, इन दोनों के साथ तो देखें कोई कोफिशिएंट नहीं था तो 1 1 था, तो 1 + 1 2 हो गया, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारा आ गया साथ।
अब देखिए यहाँ पर 2 में से 1 को मुझे क्या करना है, माइनस करना है। ये प्लस का है, ये माइनस का है। जब प्लस माइनस होते हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होती है। तो 2 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा क्या, सिर्फ एक्स वाई बचेगा, यानी 1 बचेगा। तो मैं उसको, और किस में से बचेगा, प्लस में से बचेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगी एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद आखिर में लिखा हुआ है +1। ठीक है, और देखिए मेरा नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -1। अब देखिए क्या इसमें पॉसिबिलिटी है कि हम आगे फर्दर इसको सॉल्व कर सकें। ना तो अब इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ना इसमें कोई ऐसे सिंप्लीफाई की कोई कंडीशन है। तो बस हमारा यहीं तक क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अपने पार्ट 4 की तरफ देखिएगा। पार्ट 4 हमारा है x - 2/x+3, बीच में माइनस साइन है, x+1 +x+6। ठीक है, तो एलसीएम लेने का वही हमारा मेथड, बिल्कुल नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है वो दोनों आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, लंबी सी लाइन, और हम इन दोनों को लिख देंगे। ठीक है, तो दोनों अब जब लिखे जा रहे हैं दोनों डिनोमिनेटर नीचे आ जाएंगे, तो इस तरह से हो जाएगा x+3। ठीक है, और x+6 दोनों ही डिनोमिनेटर आ गए। जब हम इस वाले फ्रैक्शन को कंसीडर करेंगे तो हमारा ये वाला डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम वाले, यानी x+3 से x+3 कैंसिल हो गया। कैंसिल करना नहीं है, बस दिमाग में सोचने के लिए कैंसिल हो गया। x+3 से x+3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, x+6। जो बचेगा वो न्यूमिनेटर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो देखिएगा x - 2 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, x+6 से, क्योंकि x+3 कैंसिल हो गया था, जो बचा था वो ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह यहाँ देखिएगा, अगर हम इस फ्रैक्शन को देखते हैं तो इस फ्रैक्शन के मुताबिक x+6 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और बचा क्या, x+3। जो बचा वो ऊपर वाले नंबर से क्या हो गया, मल्टीप्लाई, यानी x+1 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, x+3 से। ठीक है, x+1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x+3 से। ये मैंने एलसीएम ले लिया, ये इसका एलसीएम लेने का तरीका है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई लेने का तरीका हमारा क्या होगा कि ये वाला वेरिएबल पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो उसका सेकंड नंबर है ये इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो कर देते हैं, यानी पहले x मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, x+6 से। ठीक है, और फिर -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, x+6 से। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिएगा सेम काम हम यहाँ भी करेंगे। बीच में माइनस साइन है, ये लगी रहेगी। पहले x मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से, यानी कि x मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, जब प्लस माइनस साइन आ जाती है ना बीच में, तो कोशिश क्या करें, एक बड़ी सी ब्रैकेट लगा दें, क्योंकि माइनस साइन एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रही होती है अंदर तमाम साइनों से, और आपको पता है कि माइनस साइन जिससे भी मल्टीप्लाई होती है वो तमाम साइनों को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। इसलिए बेहतर है कि एक बड़ी सी ब्रैकेट लगा दें जब भी माइनस साइन आए। तो यहाँ पर x मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से, यानी कि x+3 से। ठीक है, इसी तरह +1 मल्टीप्लाई होगा किससे, x+3 से। इससे हुआ क्या, दोनों नंबर जो है ना, ये पहला वन और दूसरी वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई है, ये इस पूरी ब्रैकेट से और फिर ये इस पूरी ब्रैकेट से, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और इनको हम कॉपी करते रहेंगे नीचे, क्योंकि यहाँ को फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, दोनों के साथ प्लस है और ये दोनों के नंबर चेंज है, तो हम कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर इनको हम जस्ट कॉपी करते रहेंगे। इस तरह से। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर और एक्स 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 6x। इसी तरह यहाँ जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -2x और माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ है क्लास, लेकिन यहाँ पर जो प्लस साइन है वो शो नहीं होता, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो गया, आगे माइनस प्लस माइनस और 2 6 12। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहले तो माइनस साइन ऐसे ही लगा रहने में, ब्रैकेट को भी लगा रहने में। x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और जब x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3x। इसी तरह यहाँ देखिए 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, और 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। और नीचे वाला जो नंबर है वो हमारा एज इट इज चलता रहेगा x + 3 और x + 6 इस तरह से। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से सॉल्व करना है। अब इस माइनस साइन को मैं अंदर पूरी ब्रैकेट से क्या कर दूंगी मल्टीप्लाई, तो कर देते हैं। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, समझ आ रहा है ना क्लास, सब साइन एक दूसरे से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। इसको ये प्लस इसके साथ लगा हुआ है, कोई साइन नहीं तो प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और फिर माइनस प्लस माइनस, उसके बाद अगेन माइनस प्लस माइनस, यहाँ आ जाएगा 3 और डिनोमिनेटर हमारा सेम वही होता कॉपी होता रहेगा x + 3 और x + 6। अब जरा देखते जाए क्लास, अगर कोई सेम हो और एक के साथ प्लस या माइनस के साइन हो तो हम उनको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से ये देखिए और कोई नंबर कैंसिल हो रहा हो, फिलहाल तो नहीं हो रहा। ठीक है, अभी हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, इसको इसमें ऐड कर लेते हैं और इसको इसमें ऐड कर लेते हैं। अब जरा देखिए ये प्लस का 6x है और ये माइनस का 2x है, दोनों के वेरिएबल सेम है, यानी हम इन दोनों में क्या कर सकते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, वेरिएबल चूंकि सेम है। याद रखिएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए बहुत जरूरी है कि एक दूसरे के वेरिएबल सेम होने चाहिए, अलग वेरिएबल के नंबर कभी भी ऐड नहीं होंगे। बार बार बता रही हूँ, गलती से भी कभी 6x को 12 में ऐड मत कर दीजिएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये प्लस का है ये माइनस का है, जब एक साइन प्लस और दूसरी माइनस की हो तो क्या होता है सब्ट्रैक्शन होती है। सेम साइन में एडिशन और डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ 6 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा, और 4 किस में से बचेगा जाहिर ग्रेटर नंबर में से बचेगा ना, और ग्रेटर नंबर के साथ साइन किसकी है प्लस की, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x। ठीक है, और यहाँ देखिएगा अच्छा -12 और -3 नंबर में ऐड कर देते हैं। ये -12 है ये -3 है, अब माइनस दोनों के, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे ना, लेकिन साइन किसकी रहेगी माइनस की। ठीक है, साइन किसकी रहेगी माइनस की। तो देखिए यहाँ पर 12 में जब मैं 3 ऐड करूंगी तो 12 13 14 15 हो जाएगा। ठीक है, -15, और इसी तरह से ये x इस x में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन है माइनस की, लेकिन साइन हमारी माइनस की ही रहेगी। सेम साइन पे एडिशन जरूर होती है लेकिन साइन में कोई चेंजिंग नहीं आती, साइन वही रहती है। देखिए 3 + 1 इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो क्या है 1, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, और साइन किसकी रहेगी माइनस की। ठीक है क्लास, और नीचे वाले नंबर एज इट इज मेरे क्या होते रहेंगे कॉपी होते रहेंगे। ठीक है, ये देखिए ये कॉपी हो गए, x + 3 मैंने फिर कॉपी किया और x + 6 भी कॉपी कर दिया। अब जरा देखें यहाँ पर हम आएंगे तो ये देखें ये 4x किसका है प्लस का है, और ये 4x किसका है माइनस का है, ये क्या हो गया आपस में कैंसिल हो गए।
अब ऊपर क्या बचा मेरे पास, -15, ऊपर मेरे पास रह गया -15 और नीचे मेरे पास क्या है, x+3 एंड दूसरा क्या है x+6। ठीक है, बस इससे आगे देखिए ना तो कोई कैंसिलेशन हो रही है ना ही कोई फॉर्मूला बनाया हो रहा है। फर्दर मतलब सिंप्लीफाई अब हम नहीं कर सकते इसको, तो इसका आंसर हम यहीं पर रहने देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हम अपने पार्ट 5 की तरफ। देख लीजिए ये हमारा पार्ट 5 है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो सेम बिल्कुल वही मेथड चलता आ रहा है शुरू से, हमने उसी तरह एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर जो लिखे हुए डिफरेंट है, दोनों डिनोमिनेटर हमारे यहाँ नीचे आ जाएंगे। तो a+b और a-b दोनों को ले लेंगे हम अपने एलसीएम में। ये हो जाएगा a+b और a-b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस डिनोमिनेटर, जब इस वाले फ्रैक्शन को कंसीडर करेंगे तो ये वाला डिनोमिनेटर इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी a+b में कैंसिल हो गया। बचा क्या, a-b जो बचा वो हमारा न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी जो सेम नंबर होते हैं बस उनको नहीं लेना होता, हमें जो बचता है वो ऊपर वाले से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, यानी कि न्यूमिनेटर से। तो 1 से कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा, a-b। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखिए a-b से a-b कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि -1 से क्या मल्टीप्लाई होगा, a+b। ठीक है, अब आगे देखिए, अब ये 1 जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, a से भी और b से भी, और आपको पता है 1 तो कोई इफेक्ट डालता ही नहीं, तो ये a-b एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर जब -1 a से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस और 1 1 से तो कोई नंबर कोई फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता साइन से जरूर फर्क पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये। इसी तरह यहाँ देखें माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और नीचे वाले जो मेरे डिनोमिनेटर हैं वो सेम रहेंगे, a+b और a-b। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा क्लास। अच्छा, डिनोमिनेटर में भी अगर हम चाहें तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिए a+b और a-b है, आपका फर्स्ट नंबर के इक्वल है, सेकंड के, और एक ब्रैकेट के बीच में प्लस और दूसरी के माइनस है, जो कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a² - b² का। तो हम इसकी जगह पे a² - b² भी लिख सकते हैं। अच्छा, ऊपर देखें a प्लस का है, a माइनस का है, ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, और हमारा न्यूमिनेटर में क्या बचा, देखिए ये -b है, ये -b है, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस की रहेगी। इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, जब कोई नंबर नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और माइनस साइन साथ में लगेगी, क्योंकि माइनस साइन कभी भी रिमूव नहीं होती, बेशक नंबर ऐड हो भी जाए। ठीक है, अब देखिए ये a+b है, ये a-b है, अगर मैं चाहूँ तो इस पे ये वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ। आपके सामने देखिए a-b की फॉर्म में ही लिखा हुआ है, किसके इक्वल है, a² - b² के। तो मैं यहाँ ये भी लिख सकती हूँ, a² - b²। ठीक है, ये लिख सकती हूँ मैं इस तरह से। आगे कर लेते हैं, इस तरीके से। ठीक है, बस यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि आगे फर्दर सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है ना ये, तो यहीं पर ही हम स्टॉप कर देंगे, यही हमारा आंसर है। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो भी क्लास आ गए अपने पार्ट 6 की तरफ। तो देखिएगा पार्ट 6 क्या लिखा हुआ है, 4y/y² - 1 y + 1/y - 1। सेम प्रोसीजर वही होगा,
ठीक है, उसी तरह से हम इसके एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर लिखेंगे एलसीएम में। लेकिन यहाँ पर एक काम आपको करना है एलसीएम लेने से पहले। देखिए पहले जब हम एलसीएम ले रहे थे किसी भी वेरिएबल के ऊपर, आपने नोट किया कि कोई पावर नहीं लगी हुई थी। लेकिन अब जो मेरे पास वेरिएबल आया उसके ऊपर पावर अप्लाई हो रही है स्क्वायर। तो पहले तो हम कोशिश करते हैं कि इस पावर को रिमूव करें। पावर को रिमूव करने के लिए बेहतर है कि हम इस पर फॉर्मूला लगा दें वाई स्क्वायर माइनस 1। अगर आप गौर करें तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये ए स्क्वायर की रिप्लेस में हमारा क्या लिखा हुआ है वाई स्क्वायर, और 1 पे भी हम स्क्वायर लगा सकते हैं क्योंकि 1 पे तो कोई भी आप पावर लगाएं 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस पे अप्लाई हो सकता है। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में। तो मैं क्या करूंगी, इसको 4y अपॉन y माइनस 1 एंड y प्लस 1, इस तरह से मैं इसको ब्रेक कर दूंगी ताकि मेरे लिए एलसीएम लेना इजी हो जाए। अब जरा दूसरा वाला देखिए, इसको तो मैं बस कॉपी कर दूंगी क्योंकि यहाँ तो मुझे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है ना, यहाँ मुझे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, तो ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा इस तरह से। और इन दोनों के बीच में जो साइन है वो माइनस, ठीक है। अब उस हुआ क्या कि ये दोनों आपस में ब्रेक हो गए और मेरे लिए एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। अब एलसीएम में क्या कैसे लेंगे हम, देखिए एलसीएम लेने का तरीका ये होगा कि जो हम डिनोमिनेटर में एलसीएम में लिखेंगे सिर्फ एक ब्रैकेट को एक बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पर y माइनस 1 यहाँ भी नजर आ रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा है, आपको दिख रहा है। तो लेकिन y माइनस 1 जब हम एलसीएम में लिखेंगे तो ओनली 1 टाइम लिखेंगे, 2 टाइम नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसका ख्याल रखिएगा, ऊपर बेशक कितने भी टाइम हो लेकिन हम उस ब्रैकेट को जब एलसीएम लेते हैं तो ओनली 1 टाइम लिखते हैं। तो देखिए y माइनस 1 टाइम आ जाएगा और y प्लस 1 टाइम आ जाएगा, ये मेरा एलसीएम हो गया, ठीक है। अब जब हम इस वाले फ्रैक्शन को कंसीडर करेंगे तो हमारा जो डिनोमिनेटर जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सेम है। देखिए y माइनस 1 y प्लस, यानी कि दोनों के दोनों कैंसिल हो रहे हैं। y माइनस 1 से y माइनस 1 और y प्लस 1 से y प्लस 1 दोनों कैंसिल हो गए, कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचा तो हम ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या कॉपी कर देंगे 4y, ठीक है। जबकि अगर हम यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर y माइनस 1 से y माइनस 1 कैंसिल हो रहा है और जो बचेगा, जो ब्रैकेट हमारी रिमेनिंग होगी वो न्यूमिनेटर से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो y माइनस 1 से y माइनस 1 कैंसिल हो गया और y प्लस 1 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये देखिए इस तरह से y प्लस 1 से क्या हो गया मल्टीप्लाई। अब आगे देखिएगा, आगे क्या करना है हमने, यहाँ देखिए कि दोनों क्या है, बेसिस सेम है, ये भी y प्लस 1 है और ये भी y प्लस 1 है, दोनों की बेसिस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएगी। जब दोनों बेसिस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। पता है ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ा था लॉज का, ठीक है ना, वो उसी लॉ के मुताबिक जब बेसिस सेम होती है मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो हम इनकी पावर को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4y माइनस ये क्या हो जाएगा y प्लस 1 की पावर हो जाएगी यहाँ पर स्क्वायर, 1 प्लस 1 ऐड हो जाएंगे तो उसकी पावर स्क्वायर हो जाएगी और वो बेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितने टाइम आ जाएगी 1 टाइम, ठीक है। अब जरा देखें डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये y माइनस 1 है और ये y प्लस 1 है। देखिए जब एक जगह माइनस और दूसरी जगह प्लस आ जाए, जबकि फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट और लास्ट वैल्यू लास्ट के इक्वल हो, फौरन आपके ध्यान में ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि इसमें यही कंडीशन है। यानी यहाँ पर जो है ए स्क्वायर की प्लेस में हमारा लिखा हुआ है y और बी स्क्वायर की प्लेस में हमारा लिखा हुआ है 1, तो नीचे में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। इसको भी मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर मैं इस तरह से कर सकती हूँ वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। सेम उसी तरह से मैंने लिख दिया। आप जरा देखें यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है y प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। लगा सकती हूँ ना मैं a प्लस बी होल स्क्वायर, तो लगा देते हैं फिर हम फॉर्मूला।
ब्रैकेट के अंदर मुझे फॉर्मूला लगाना है, तो बाहर क्या है माइनस साइन, जब माइनस साइन होती है तो हम इस तरह से, ठीक है, कौन सी ब्रैकेट लगा देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए जब मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगी तो यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर फिर है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो मैं लगा देती हूँ ए स्क्वायर का मतलब यानी कि वाई का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab है, तो एक जहां जहां ए होगा वहां क्या आ जाएगा वाई, और जहां बी होगा वहां पर 1, तो हम ए की जगह पे लिख देते हैं वाई और बी की जगह पर आ जाएगा 1, और लास्ट में लिखा हुआ है बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। आई होप कि समझ आ रहा होगा सबको, ये फॉर्मूला अप्लाई करना तो सबको आता होगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा यहाँ पर जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एज इट इज कॉपी हो गया हमारा। अब जरा देखिए मैंने क्या करना है, इस माइनस को सबसे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हम इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिस तरीके से ये सिंप्लीफाई हुए हम वैसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 4y, यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर प्लस 2 1 2 एंड y से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2y और प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद नीचे वाली चीज मेरी सेम वही चलती रहेगी, वाई स्क्वायर -1, ठीक है, ये मेरा एज इट इज वही चलता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब माइनस साइन को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं सबसे, तो जब मैं माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो सबकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ कर रही हूँ मैं आगे, ये हो जाएगा 4y, ठीक है। अब जब माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगी पहले वाले नंबर से, फर्स्ट नंबर से, तो ये हो जाएगी माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा 2y, उसके बाद फिर माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा -1, इस तरीके से, ठीक है। ये हमने अप्लाई कर दिया माइनस का साइन अंदर, और नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो वैसे ही चलता रहेगा, वाई स्क्वायर -1, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन लेंथी जरूर है लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप उसको एक बार सिंप्लीफाई करना शुरू कर देते तो आपको खुद ब खुद नेक्स्ट स्टेप करना आता रहेगा। अच्छा आप देखिए यहाँ पर y से y क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर y जो है 4y प्लस का है, जबकि यहाँ -2y हमारा माइनस का है। तो जब ऐड एक नंबर प्लस और दूसरा माइनस का हो और दोनों के साथ सेम वेरिएबल हो तो वहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब सब्ट्रैक्शन होगी, तो यानी 4 में से मैं 2 को क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। तो पहले मैं लिख लेती हूँ -y², ये हो जाएगा -y², और 4 में से 2 जब माइनस होगा तो मेरा क्या बचेगा, +2y, ठीक है। 4 में से 2 माइनस हुआ, +2y क्यों लिखा मैंने, माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ साइन क्या थी, प्लस, इसलिए मैंने यहाँ पर भी क्या लगा दिया, प्लस। उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा क्लास आप लोगों को। अगर कुछ समझ ना आया करे तो मुझे आप कमेंट में भी लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में -1, ठीक है। हमारा लास्ट में आ जाएगा -1 और डिनोमिनेटर मेरा वही चलता रहेगा, y² -1। अब देखिए नेक्स्ट आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब जरा क्लास गौर करें, स्टार्ट में ही मेरे पास माइनस आ रहा है। मैथ्स में स्टार्ट में माइनस जो है ना वो ज़्यादा अच्छा नहीं समझा रहा। उसके लिए हम करेंगे क्या, अगर मैं यहाँ एक फॉर्मूला भी अप्लाई करती हूँ ये वाला a + b होल स्क्वायर का या a - b होल स्क्वायर का, तो उसमें होगा क्या,
कि फॉर्मूले में चूंकि मेरे पास जो है यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और ऐड कर रही हूँ मैं। जैसे ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, इसी तरह से a माइनस बी होल स्क्वायर का भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल प्लस वाले की तरह, सिर्फ क्या हो जाता है, यहाँ ऊपर प्लस है जबकि नीचे यहाँ पर माइनस आ गया। जब हम माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो सिर्फ साइन की जो सेंटर में साइन है उसके साइन पे फर्क आता है, बाकी सब चीज़ें वैसी ही रहती है, लेकिन पूरी चीज़ वैसी ही, बस यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं इस पूरी ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लूँ, प्लस माइनस कॉमन लेना भी सीखें आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस पूरे लाइन में से माइनस को कॉमन ले लूँ तो क्या होगा? ये माइनस मैंने कॉमन लिया, जब मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो इसका मतलब अब अंदर की तमाम साइनें क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। यानी जो माइनस का होगा वो प्लस बन जाएगा और जो प्लस का होगा वो माइनस बन जाएगा। देखिए वाई स्क्वायर किसका था? माइनस का। माइनस कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा प्लस का, और स्टार्ट में हम प्लस साइन मेंशन नहीं करते। तो अब ये किसका था? प्लस का था, अब किसका हो जाएगा? माइनस का। इसी तरह से 1 माइनस का था, ये किसका हो गया? प्लस का। ठीक है क्लास, नीचे वाई स्क्वायर माइनस 1 हमारा चलता रहेगा। अब जरा आप अंदर ब्रैकेट पे गौर करें, क्या यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा? a स्क्वायर माइनस 2a और b की जगह पे 1 है, 1 चूंकि मल्टीप्लाई होकर इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, फिर लास्ट में b का स्क्वायर हम कर लेंगे 1 का स्क्वायर। तो अगर मैं चाहूँ तो ये माइनस वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकती हूँ ना? तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे करूँगी मैं। अगर मैं इसको ऐसा कर लूँ, ये देखिए यहाँ पर शुरू में क्या लिखा हुआ है? वाई स्क्वायर। मैं इसको एक ब्रैकेट में कर लूँ, इस तरह से वाई स्क्वायर लगा दूँ, फिर मेरा क्या लिखा हुआ है? माइनस 2ab, तो मैं यहाँ पर लिखूँ माइनस 2a की जगह पे क्या आ जाएगा? y आ जाएगा, और b की जगह पे मेरा क्या लिखा हुआ है? 1, तो b की जगह पे क्या आ जाएगा? 1। फिर आखिर में क्या लिखा हुआ है? प्लस बी स्क्वायर, यानी कि प्लस 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन में मेरा यही रहेगा वाई स्क्वायर माइनस 1। अब जरा देखें क्लास, अगर हम इसको दोबारा खोलते नहीं है तब भी यही चीज़ आएगी ऊपर। देखें 2 1 2 माइनस 2y हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 आ जाएगा। यानी इस चीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारा एक फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब हम इस फॉर्मूले की मदद से इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई का मतलब वैल्यू को शॉर्ट से शॉर्ट करना, वैल्यू को कम से कम करना, ठीक है, वैल्यू बड़ी नहीं करना बल्कि वैल्यू को शॉर्ट से शॉर्ट करना। अब देखें यहाँ पर मुझे जब मैं इसको अप्लाई करूँगी फॉर्मूले को, तो क्या मैं इस फॉर्मूले को इसमें क्लोज कर सकती हूँ ना, क्योंकि अब तो ये इसके इक्वल आ चुका है। तो मैं इसको अब इस फॉर्म में लिख सकती हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी शुरू की वैल्यू और लास्ट की वैल्यू का होल स्क्वायर, और बीच में आ जाएगा माइनस साइन। तो मैं इस तरह कर सकती हूँ y माइनस 1 का होल स्क्वायर, मैंने स्टार्ट की वैल्यू ले ली और एंड की वैल्यू ले ली, यही है ना फॉर्मूले में, स्टार्ट की वैल्यू और एंड की वैल्यू का होल स्क्वायर, ये मैंने ये कर लिया। उसके बाद देखें नीचे वाली वैल्यू मेरी फिर सेम ही रहेगी, वाई स्क्वायर माइनस 1। अच्छा क्लास, अब इसमें एक काम और हो सकता है, हमने इसको फॉर्मूले में क्लोज किया था ना, वाई स्क्वायर माइनस, अगर मैं दोबारा इसको इस फॉर्म में लिख दूँ a माइनस बी a प्लस बी, तो कोई मसला तो नहीं है ना भाई। मैं यहाँ पर दोबारा से अगर इसको इस फॉर्म में लिख देती हूँ a माइनस बी a प्लस बी की फॉर्म में, यानी कि मैं इस तरह कर देती हूँ a माइनस वाई माइनस 1 एंड वाई प्लस 1। क्यों लिखा मैंने? ताकि मैं ऊपर वाली वैल्यू से एक को कैंसिल कर सकूँ। वैसे तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन इस तरह लिखने से कैंसिल हो जाएगा। देख लें दोनों सेम आ गई हैं, दिख रहा है ना आपको? ये क्या है? ये डबल है, 2 स्क्वायर लगा हुआ है, ये सिंगल है। तो इस तरह से क्या होता है कि इसके 1 है और ये 2 है। आपने ये भी आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक, जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी वैल्यू माइनस में हो जाती है, तो हम ऊपर ले जाए बगैर भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। मतलब ये स्क्वायर है और ये 1 है, ये पूरी ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी और इसका सिर्फ स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा।
एक 1 इस 1 से कैंसिल हो गया और अब यहाँ क्या बचा, सिर्फ 1, और 1 हम लगाते नहीं, ठीक है। अब ऊपर क्या रह गया मेरे पास, सिर्फ मेरे पास ऊपर रह गया है y - 1 और डिनोमिनेटर में मेरे पास, अच्छा ये बाहर जो ब्रैकेट के माइनस लिखा हुआ है ना, ये चलता रहेगा, इसका कोई वो नहीं। और नीचे अब मेरे पास क्या बचा, y + 1। बस यहीं पर हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। और आप लोगों ने, उम्मीद है कि सारे स्टेप को बहुत अच्छे से सीखा होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। तो क्लास इंशाल्लाह मिलते हैं कल क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, एक्सरसाइज 3.1। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, बार बार देखिएगा मेरी वीडियो को, इंशाल्लाह बिल्कुल बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, हाँ लेंथी ज़रूर हैं, बड़े हैं क्वेश्चन, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे स्टेप क्लियर हो जाएंगे। और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है, तो मेरी वीडियो को लाइक करने में देर कैसी, फटाफट लाइक कीजिए। इसके साथ साथ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें, ठीक है। और बेल आइकन पे हिट करके क्या करना है, आपने ऑल पे क्लिक करना है, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिले। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर भी किया करें, ठीक है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।